हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, यदि अभी भी आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है आईटीआर ऑनलाइन भरने की। तो जल्दी से जल्दी अपनी आईटीआर भर लें और मैं कोशिश करूंगा कि कैसे आईटीआर ऑनलाइन भरी जाती है इस पीपीटी के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो मेरी पिछली वीडियो थी मैंने बताया था कि एसएससी कौन है। एसएससी हम लोग हैं जिनकी असेसमेंट हो रही है। असेसमेंट ईयर जो है वो अभी हमारा 2022-23 है और जो हम अपनी जो आईटीआर भरेंगे वो लास्ट ईयर की भरेंगे 2021-22 की। इसमें एक ग्रॉस टोटल इनकम आती है, कुछ डिडक्शन मिलती है, इसमें कुछ एग्जम्पशन मिलती है और ये सारा हमने डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि आप वहाँ से भी अपडेट हो सकें। देखिए, हमारे पास जो इनकम के हेड हैं वो 5 हैं। मीन्स जो भी टोटल एक इंडिविजुअल है, एसएससी है, उसको 5 ही हेड में इनकम होगी, बाकी कोई और हेड नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी से आपकी इनकम होगी। अगर आपने मकान किराए पे दे रखा है तो वहाँ से भी आपको इनकम हो सकती है। अगर आप बिजनेस वगैरह आपका चला हुआ तो वहाँ से इनकम हो सकती है। अगर आपने कोई एसेट्स बेचे हैं उनसे आपको इनकम हो सकती है, लॉटरी वगैरह से भी। और एक है अदर सोर्सेज, मीन्स जैसे आपको इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग अकाउंट पे, एफडीआर पे इंटरेस्ट आ रहा है, या जो भी इन 4 हेडों पे अगर आपकी कोई इनकम नहीं आ रही है तो वो आती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, इसको मैं सिंपल सा एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। देखिए, 5 हेड है जिसमें हम टोटल देख लेंगे कि हमारी जो टोटल इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। फिर ये जो एक टोटल जब हम 5 को जोड़ देंगे तो इसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहले तो हमने जो 16IA के तहत जो हमने 50,000 रुपये की हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। मीन्स जो भी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हुई इसमें से हम 50,000 रुपया माइनस कर लेंगे। फिर उसमें से जो कुछ हमारे अलाउंसेस मिले हैं और उनमें कुछ एक हमें एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 की सब क्लॉजेज में 10 जैसे 1014 है, 1012 है, इस तरह हमें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वहाँ पे हमें एग्जम्पशन मिलती है जो हमें अलाउंसेस हैं और कुछ हमें मिलती है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब ये है जो हमने पेमेंट कर रखी है उस पर भी हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, वो 80C से 80U तक है। इन दोनों आइटमों को हम माइनस कर देंगे जब टोटल वैल्यू है तो जो एक पैसा हमारे पास लास्ट में बचता है वो बनता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4% का टैक्स के ऊपर सेस लगता है और ये टोटल हमारा टैक्सेबल अमाउंट जो है वो निकल जाता है। देखिए, मैंने बात करी सबसे पहले कि जो भी हमारी टोटल इनकम होगी उसमें हम 50,000 रुपया 16IA के तहत जो है वो हमें डिडक्शन मिलेगी। जो भी हमारे टोटल इनकम बन रही है उसमें से 50,000 रुपया हम सबसे पहले माइनस कर लेंगे। ओके, दूसरा, अब मैंने बात करी एग्जम्पशंस में मिलती हैं जो भी, बट ये मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो डिडक्शंस हैं, क्योंकि अब आज के डेट में 2 तरीके से जो वो टैक्स हम लोग फाइल करते हैं, या तो ओल्ड रजीम से या न्यू रजीम में। न्यू रजीम में डिडक्शन वगैरह कम है और उसमें फ्लैट रेट है। मैं ये जो वीडियो बनाई है मैं स्पेसिफिकली उनके लिए बनाई है जो हम पुराने तरीके से जो वो इनकम टैक्स अगर हम भर रहे हैं। देखिए, एग्जम्पशन मिलती है हमें जो भी अलाउंसेस हमें मिले हैं। मीन्स एग्जम्पशन मिलती है हमें जो भी अलाउंसेस मिले हैं और जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है जो हमने पेमेंट करी है। तो एग्जम्पशन मिलती है हमें सेक्शन 10 के अंदर सब क्लॉजेज हैं इसमें, और ये हम टोटल जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से माइनस करेंगे। क्या क्या एग्जम्पशंस हैं देखिए, मैं आपके साथ नंबर वाइज यहाँ डिस्कस करूँगा। एग्रीकल्चर इनकम पे हमें मिलती है एलटीसी अगर आपने ले रखी है उस पर, डीसीआरसी कम्यूटेशन अगर आपने पेंशन की करा रखी है, लीव इन कैशमेंट अगर करा रखी है, मीन्स ये सारे कुछ रिटायरमेंट के पे जो बेनिफिट मिले हैं वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिल सकती है, एग्जम्पशन मिलेगी। और एच आर ए पे हमें जो सेक्शन 1013A है वहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाती है। बट इसको एच को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। या तो देखिए, हम देखेंगे एच जो हमें एक्चुअल रिसीव हुआ, और दूसरा हम देखेंगे इसमें से रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब ये है कि हम बेसिक पे लेंगे और साथ में डीए इंक्लूड कर देंगे। और तीसरी हम देखेंगे 40 या 50% लेंगे हम अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है
और अदर के लिए हम लेते हैं 40%। इन तीनों में जो भी हमारे लिस्ट आता है वो हम HRA में एग्जाम्पशन जो वो ले सकते हैं। फिर जो CA मिला है, CA के लिए भी हमारे पास एग्जाम्पशन है। और CA के लिए जैसे एवरेज 200 रुपया मिलता है हर एम्प्लॉइज़ के लिए, तो 2400 रुपया ये भी हमारे लिए एक एग्जाम्पशन है। अगर आप कैपिटल में बैठे हुए हैं और आपको कैपिटल अलाउंस मिलता है तो उसमें भी मैक्सिमम जो है वो आपको 800 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल सकती है। देखिए, अगली जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पशन की, वो है चिल्ड्रन अलाउंस। मींस अगर आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई अलाउंस आपकी सैलरी में मिला है तो ये आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है। बट ये जो मैक्सिमम मिलता है 2 बच्चों पे, और ये मिलेगा सेक्शन 10(14) में। मींस मैंने बताया आपको कि जो सेक्शन 10 के जो सब क्लॉजेस हैं उसमें ही हमें एग्जाम्पशन मिलती है। तो अगर आपको एजुकेशन अलाउंस मिला है तो 100 रुपया पर मंथ के हिसाब से, मींस 1200 रुपया आप अलाउंसेस इसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। हॉस्टल के लिए अगर आपको अलाउंस मिला है तो 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, ये मिलता है डिसेबल के लिए, तो इसमें भी 3200 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें तब हैं अगर आपको सैलरी में अलाउंसेस मिले हैं, अदरवाइज़ आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा हाउस लोन से रिलेटेड। हाउस लोन से रिलेटेड जो हमारे पास सेक्शन 24 है उसमें भी हम एग्जाम्पशन ले सकते हैं। क्या है इसमें, एक सिंपल सा फार्मूला मैं बताता हूँ। अगर आपने पुराने मकान की जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और आप उसमें रह रहे हैं और उसकी मरम्मत कराने के लिए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसमें रिपेयर के लिए जो है वो 30,000 तक जो है इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो उसकी आप यहाँ पे एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अगर आपने नया मकान बनाने के लिए कोई लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो 2 लाख रुपये तक ही आपको जो है वो एग्जाम्पशन मिल सकती है। इसमें और भी है, अगर आपने जो कैपिटल अमाउंट मीन्स जो आपने, ये तो मैंने बात करी ऊपर, ये जो बात कर रहा हूँ ये है इंटरेस्ट पेमेंट की। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने कैपिटल अमाउंट मीन्स जो आप कैपिटल है उसका, उस पर भी एग्जाम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80CC। वो मैं बात करूँगा जब हम डिडक्शन की बात 80C में करेंगे। देखिए, अब बात आ रही है डिडक्शन की। ये पहले जो थी ये सारी एग्जाम्पशन थी और अब मैं बात कर रहा हूँ डिडक्शन पे। डिडक्शन मिलती है हमेशा जो भी हम खर्चे करते हैं पेमेंट पे, और ये होती है एक्चुअल जो हमने पेमेंट करी है उसके बेसिस पे। इसके लिए चैप्टर 6A है जिसमें बड़ी डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी डिडक्शन जो है वो एक एसएससी के लिए मिलेंगी। तो जनरली ये जो है सेक्शन 80C से लेकर 80U तक है। ये थोड़ी सी आपको टेक्निकल टर्म लग रही है, बट जब आप इसको एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा। देखिए, 80C में जो हमें डिडक्शन मिलती है वो मिलती है LIC प्रीमियम जो हमने पे किया है, GIC हम अगर दे रहे हैं, PPF अगर हम कटवा रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में जो हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, NSC अगर हमने परचेज कर रखा है, यूलिप्स है, ट्यूशन फ़ी है बच्चों की, कैपिटल अमाउंट टू द हाउस लोन, ये जो मैं बात कर रहा था, और FD अगर आपने स्पेशली टैक्स एग्जाम्पशन जो स्कीम है उसमें अगर कोई FD करा रखी है 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए, चाहे वो बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है, उसमें भी आपको 80C की रिबेट मिल सकती है। बॉन्ड वगैरह पे भी आपको जो 80C की रिबेट जो वो मिल सकती है, डिडक्शन। देखिए, 80C के बाद आता है 80CC। ये मिलता है अगर आपने पेंशन के लिए कोई अपने स्कीम खरीद रखी है, उसके लिए अगर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो जो है उस पर आप जो आपने प्रीमियम दिया उसमें आपको 80CC में जो है वो डिडक्शन मिलेगी। 80CCD जो अगर आपने कोई NPS पे कंट्रीब्यूशन अगर आपने पे किया है, जैसे हम मैक्सिमम एक 2003 के बाद जो भी एम्प्लॉइज़ हैं हिमाचल गवर्नमेंट में वो सारे के सारे NPS में हैं। तो आपका जो NPS में अगर कोई आपका सब्सक्रिप्शन कट रही है तो वो भी आपके 80CCD में कंट्रीब्यूशन जितना भी आपने दिया वो सारे का सारा आपका 80CCD में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, ये 80CC, 80C, 80CCD
ATCC ये तीनों का जो है वो मैक्सिमम जो रिबेट मिलेगी वो 1.5 लाख रुपये ही मिलेगी। अगर आपने जीपीएफ में, एक चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गया, जीपीएफ में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। बट ये जो तीनों में, मैंने बार बार एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ATCC और ATCCD तीनों में जो आपको रिबेट मिलेगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ही मिल पाएगी। अब इसके बाद 1.5 लाख के बाद भी आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं और अगर आप एनपीएस कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो ATCCD में आप क्या कर सकते हैं कि 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिल जाएगी। मींस पहले 1.5 लाख था, अब 1.5 लाख प्लस ATCCD में आपको दोनों को मिला के मैक्सिमम जो है वो 2 लाख रुपये की आपको जो डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए, क्योंकि पहले ये ऐसा नहीं हो रहा था, जो गवर्नमेंट एनपीएस एम्प्लॉइज़ के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा था 14%, वो पहले टोटल इनकम में ऐड नहीं होता था, बट अब लास्ट ईयर से वो टोटल इनकम में ऐड होना शुरू हो गया है। तो उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगी ATCCD2 में, बट ये मिलेगी 10% जो भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये कुछ डिडक्शंस हैं। उसके अतिरिक्त जो और मैं डिडक्शन बता रहा हूँ कि मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी आपको मिल सकती हैं। ये मिलती हैं ATD, डी मीन्स डिजीज़ से भी हम याद रख सकते हैं। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये स्कीम है। इसमें देखिए प्रीमियम आपने मेडिक्लेम वगैरह कोई ले रखा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए या बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ पे 2 ही आते हैं, तो इसमें 25,000 रुपये तक जो है वो अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो वो आपको रिबेट मिलेगी। अगर इनमें से कोई एक आदमी सीनियर सिटीजन है तो ये 50,000 तक जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेक के लिए 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, बट ये जो 5,000 है ये इसी 25,000 रुपये में या 50,000 रुपये में इंक्लूसिव होता है। उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए भी इसमें इनकम टैक्स में डिडक्शन दे रखी है अंडर सेक्शन 80D। इसमें बताया गया है कि पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपये तक जो है वो अगर कोई एक्सपेंडिचर उनके मेडिक्लेम पे हो रहा है तो उसमें 25,000 रुपया, अगर सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स तो 50,000 जो है वो मेडिक्लेम या मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डिडक्शन मिल सकती है। इनके लिए भी 5,000 की प्रिवेंटिव हेल्थ चेक के लिए जो है वो यहाँ पे डिडक्शन एडमिसिबल है। फिर तीसरी बात, इसमें अगर आपके फैमिली में कोई डिपेंडेंट डिसेबल हैं और तो उसमें फ्लैट रेट पे जो है वो 80DD में डिडक्शन है। अगर ये डिसेबल जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, डिपेंडेंट है आपके पास, तो 75,000 रुपया अगर ये 80% से कम डिसेबल हैं, अगर सीवियर डिसेबल हैं तो उसमें 1,25,000 रुपये की फ्लैट रेट पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो बिल वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये लास्ट में एक है 80DD में बताया गया है कि अगर कोई आप डिसेबल जो आपकी फैमिली में है और उनके ऊपर कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं दवाई वगैरह या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तो अगर वो डिपेंडेंट जो है वो अगर 60 साल से कम है, मीन्स सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इसमें 40,000 की रिबेट मिलेगी। और अगर यही कोई आपका जो डिसेबल डिपेंडेंट है अगर सीनियर सिटीजन है तो इसमें 1 लाख रुपये की जो वो रिबेट मिलेगी। अब मैं बात करूंगा एजुकेशन लोन से, क्योंकि हो सकता है आपने अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कोई एजुकेशन लोन ले रखा है, तो उसमें जो हमें डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 80E में। ई से मीन्स ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। और ये क्या है, इसमें जो हमने लोन ले रखा है और उसका जो इंटरेस्ट हम जमा करा रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी रिबेट हमें मिल सकती है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है। बट इसमें एक चीज़ है कि इसमें +2 या प्लस टू के बाद की जो एजुकेशन है उसे हम हायर एजुकेशन बोलेंगे, उसी के लिए अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी रिपेमेंट हो जाएगी। बट ये जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी ये मिलेगी हमें 8 साल तक। 8 साल के बाद हमें इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये मिलेगा जो आपने जो आपने लोन ले रखा है और उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट की ही आपको रिबेट यहाँ पे मिलने वाली है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ
ई ई बी पे ATEEB ये स्पेशली अभी 2019 के बाद एक नई डायरेक्शन इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने। ये है टू प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हीकल की परचेज़ को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है ATEEB में। अगर ये तभी मिलेगी अगर व्हीकल आपने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ले रखा है, तब आपको ये स्पेशली डिडक्शन मिलेगी। और इसमें जो आपको पैसा की जो डिडक्शन मिलेगी, जो आपने लोन ले रखा है और उस पर अगर कोई आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का जो 1.5 लाख रुपया है वो आपको यहाँ पे इसमें डिडक्शन ATEEB में मिल सकती है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ जी पे। जी से हम थोड़ा सा गॉड को याद रखते हुए हम इसको और याद रख सकते हैं कि ATG में हम डोनेशन से रिलेटेड इसमें रहता है। डोनेशन से रिलेटेड जो हमारी डायरेक्शन है, कुछ एक चीज़ों में 50% है और कुछ एक चीज़ों में 100% है। 100% जनरली जहाँ PM जो रिलीफ से रिलेटेड है, PM नेशनल रिलीफ, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये जो रिलीफ फंड है वहाँ पे जनरली 100% डोनेशन, जितना आपने जमा कराया उतने की आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। और कुछ है 50% में। 50% में मीन्स जैसे कहीं हम मंदिरों में, गुरुद्वारे में या कहीं जहाँ भी हम कोई चैरिटेबल या रिलीजियस चीज़ों पे कोई डोनेशन दे रहे हैं, तो जनरली वहाँ पे हमें 50% जो है वो डिडक्शन मिलती है। बट एक चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि अगर हम 2,000 से ऊपर कोई डोनेशन दे रहे हैं तो ये कैश में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अदर देन द मोड ऑफ कैश। मीन्स चाहे हम बैंक में दे सकते हैं, DD बना के दे सकते हैं, बट कैश तक जो है 2,000 तक ही हमें डिडक्शन मिलेगी। अगर 2,000 से ऊपर कोई हम डोनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए हमें अदर देन कैश जो है मोड अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ ATTT। ATTT में क्या है कि इसमें जो इंटरेस्ट पे हमें इनकम आ रही है और उसको हम ऐड कर रहे हैं पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो वहाँ भी हमें रिबेट मिल सकती है ATTT-A में और ATTT-B में। ATTT-A बोलता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको जो रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 10,000 एक साल के लिए। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट पे, ये सिर्फ सेविंग अकाउंट पे है, नो FDR पे नहीं है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट पे आपको ये FDR सेविंग अकाउंट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 50,000 तक, आपको इसमें रिबेट जो वो मिल सकती है यदि आप सीनियर सिटीजन हैं। उसके बाद एक मैं चीज़ यहाँ बताना भूल गया कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी 100% की रिबेट जो है वो ATG में दी गई है। और नेक्स्ट मैं अभी बात कर रहा हूँ ATU में। ATU से रिलेटेड है ये। अगर SSC जो है वो डिसेबल पर्सन है तो वो इसमें ATU में डिडक्शन ले सकते हैं। अगर वो 80% से कम है, मीन्स सीवियर डिसेबल नहीं है, तो उनको फ्लैट रेट में 75,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। अगर वो सीवियर डिसेबल हैं तो एक मीन्स 80% या 80% से ज़्यादा डिसेबल हैं तो उनको जो वो यहाँ फ्लैट रेट में जो वो ATU के तहत 1,25,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। बट इसके लिए जो वो सर्टिफिकेट आपको साथ में दिखाना पड़ेगा। तो इसी तरह की ये डिडक्शन थी। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि 87 के तहत टैक्स में रिबेट दी गई है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो और इसमें क्या है कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक ही बन रही है तो 5 लाख रुपये तक टोटल टैक्स बनता है 12,500 रुपया। तो ये 12,500 या जितना भी आपका टैक्स बन रहा है वो सारे का सारा आपका यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिबेट है आपको 87A में। बट एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तब ये 12,500 रुपये की जो टैक्स की रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद कई बार हमें क्या होता है कि जो सैलरीड पर्सन है उनको एरियर भी मिलता है। जैसे अभी जैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल में हमें 6 पे कमीशन में एरियर मिलेगा, तो या आपको पहले कोई एरियर मिला है तो क्योंकि वो उस टाइम से रिलेटेड था, तो अगर हम चाहें तो उसमें भी हम इसमें रिलीफ ले सकते हैं, टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89। बट इसके लिए हमें रिवाइज ITR भरनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें फॉर्म 10E भी भरना पड़ता है जिसमें हमें सारी डिटेल अपलोड करनी पड़ती है। तो
ये थी जो मैंने आपको टोटली डिडक्शन, एग्जम्पशन, रिबेट और रिलीफ बता दी। बाकी मैंने आपसे पहले भी बात करा था कि आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहें तो ओल्डर रजाइम में भी इसमें भर सकते हैं इनकम टैक्स, या आप न्यू रजीम में भी इनकम टैक्स भर सकते हैं। ये इस 21-22 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स की स्लैब है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो देखिए कुछ एक कैटेगरी के लिए ये मैंडेटरी है कि हम ऑनलाइन ही इनकम टैक्स भरें। तो ये कौन है? इंडिविजुअल हैं, और अगर उनकी सैलरी 5 लाख से अबव है तब तो उनके लिए मैंडेटरी है। नंबर 2, दूसरी बात, अगर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं, आपने टैक्स जमा करा दिया और रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तब भी आपको ऑनलाइन मैंडेटरी है कि ITR आप ऑनलाइन भरें। अगर किसी टाइप की आप रिबेट लेना चाहते हैं, जैसे हाउस लोन वगैरह या कोई और रिबेट लेना चाहते हैं, तो तब भी आपको ITR जो ऑनलाइन मैंडेटरी भरना पड़ेगी। अब ये ऑनलाइन कैसे भरते हैं, अगर मैं ये इस वीडियो में ऐड करूँगा तो मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कल ही वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन ITR कैसे भरी जाएगी। ये सारा यहाँ पे जो एक इंडिया www.incometax.gov.in है, ये वेबसाइट है, यहाँ से हम ऑनलाइन जो है वो इनकम टैक्स भरेंगे। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। बट मेरा लास्ट में एक बार आपसे फिर अनुरोध है कि अभी भी अगर आपने ITR नहीं भरी है और अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं कि ITR आपको ऑनलाइन भरनी है, तो 31 जुलाई से पहले आप ऑनलाइन ITR भर लें, अदरवाइज़ इसमें बहुत बड़ी पेनल्टी जो आपको लग सकती है। इसी तरह की वीडियो मैं आपको साथ अपडेट करता रहूँगा। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो पहुँचती रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छी है और नॉलेजेबल है, तो अपने और साथियों से भी इसको शेयर करते रहें। अगर कोई क्वेरी है आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड, या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो या मैं जो है या इसी में ही आपको जो वो आपके जो क्वेरी है उसका सोल्यूशन करने की कोशिश कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाई संख्या। जय हिंद, जय हिमाचल।